श्रीवास्तव पिछले कई चुनावों से साथ में लड़ते आ रहे हैं। 24 का चुनाव भी साथ में लड़ा था। पिछले एक साल से बताया जा रहा था कि मेहनत कर रही है कांग्रेस आरजेडी मिलकर। एक वोटर अधिकार यात्रा भी वहां पर निकाल दी गई। और अब ऐसा क्या हो गया कि 2-5 सीटों को लेकर अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया जा रहा है? महोदय, जरूरत से ज्यादा और बहुत ज्यादा तेजी से फालतू बातें करने में एक नुकसान होता है कि आदमी अक्सर गलती करता है। राजीव रंजन जी ने यह कहा था कि यदि इंडिया गठबंधन में सब लोग अलग अलग हो गए तो फिर एनडीए में भी किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो कहना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जदयू वाले जब हमारे पास आए थे सरकार बनाने, जिस कारण से वो सबसे पहले इस चुनाव में दिखाई देगा, बीजेपी वाले फिर किसी की सुनेंगे नहीं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये दोनों तरफ की बातें चलती रहेंगी। जब तक की लिस्ट सामने नहीं आ जाती तब तक ये कयास है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार चुनाव में मत अधिकार से लेकर वोट चोर की गद्दी छुड़ाने तक एक साथ हैं। मकसूद जी प्लीज मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। लेकिन इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है वो ये है कि ये पूरा इंडिया गठबंधन ना सिर्फ वोट चोर के खिलाफ है बल्कि बिहार के बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को शैतानों से बचाने के खिलाफ, शैतानों से बचाने के लिए भी खड़ा है, शैतानों के खिलाफ है। आनंदू अजी का केस जो है वो पूरे बिहार के लिए आंखें खोल देने वाला है। क्या अगली पीढ़ी अपने बच्चों को ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होने देना चाहती है या बचाना चाहती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सीट शेयरिंग सब पार्टियों के आपस की बात है, लेकिन जो लोग बच्चों के साथ बेरहमी करें, अमानवीयता करें, उनसे बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, हम बिहार के तो ये बच्चों को एकजुटता इन नजर हैवानों आ के क्यों हाथ नहीं में रही? जाने देंगे। क्यों आरजेडी के बड़े नेता को लिखना पड़ रहा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तोड़ो चटकाए, फिर उस पर कांग्रेस के एक शायर नेता को उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है उसे कोट करते हुए? तो अब तो पब्लिक में हो गया ना। अब जब पब्लिक में बातें आएंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। हाँ पूछिए ना, सवाल हम जवाब देंगे आपको। लड़ेंगे चुनाव अकेले आरजेडी को माइनस करके। शायरी इधर से हो रही है, सुनिए सुनिए, एक आध शायरी हो रही है इधर उधर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको इसीलिए कहा सबसे बड़ा मुद्दा है मताधिकार, बिहार के लोगों के साथ न्याय, उनकी जमीन के साथ न्याय जो किसी को कौड़ी के भाव दे दी जाती है और लोगों के घर छीन लिए जाते हैं, 30 साल पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं। और उससे भी बड़ा मुद्दा जो कल उठ के आया है कि आनंदू अजी जैसा केस बिहार में ना हो, बिहार के बच्चों के साथ वो ना हो जो कहीं हो रहा है, और जिन लोगों ने किया है उनकी घुसपैठ ना हो। घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाने वाले इस समाज में किस तरह की घुसपैठ कर रहे हैं ये हमें कल पता चल गया है। बिहार को आनंदू अजी के केस को देखना चाहिए और आरएसएस जैसे संगठन जो संस्कृति के नाम पे पता इतने नहीं बड़े क्या कर मुद्दे रहे हैं, आपके पास है तो 2-5 सीटों को नजरअंदाज कर दीजिए। नहीं, वो हम आपस में जरूर 17 तारीख नजदीक है, आज 14 हो चुकी है, नाम तक नहीं हो पाया, सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाई आपके यहाँ। तो इनकी कौन सी हो गई है? हो तो गई, वो 2-4 सीटों का जो झगड़ा है वो उनका मसला सुलझाएंगे वो। तो हम 17 को अनाउंस कर देंगे। 17 है ना लास्ट डेट मकसूद भाई, क्या 3 बजे के बाद ना करिएगा। हम करेंगे, जरूर करेंगे। मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन वोट चोर और बच्चों के खिलाफ काम करने वालों के सामने खड़ा हुआ है। हम बिहार के साथ न्याय के लिए खड़े हुए हैं। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ऐसे साथ खड़े हैं क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए नीतीश बाबू हमारे पास आए थे क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी खत्म करने में लगी हुई थी, इस बात को मत भूलिए। पासवान जी के साथ क्या हो रहा है वो मत भूलिए। उधर एक अलग वो पता नहीं कौन कौन पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो इस बात को याद रखा जाना चाहिए, असली मुद्दे जनता के जो हैं उनको याद रखा जाना चाहिए। और सीट शेयरिंग हमारे आपस की बात है, हम उसको जरूर सुलझाएंगे। बिहार के हित में हम काम करेंगे। आपस की बात है, फिर भी इतना मामला उलझ गया है। बिल्कुल।